हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू की टू सक्सीड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या बीएससी के बाद प्लेसमेंट्स होती हैं, अगर होती हैं तो पैकेजेस की रेंज क्या रहेगी और कौन सी कंपनीज़ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमारा जॉब का प्रोफाइल क्या रहेगा और साथ में इन कंपनीज़ के ऑनलाइन टेस्ट्स या इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या सिलेबस है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास प्लेसमेंट्स होंगी बीएससी के बाद, वेदर आपने बीएससी किसी भी अपने सब्जेक्ट है या फिर आपके पास जनरल बीएससी है मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, कंप्यूटर साइंस में या किसी और ब्रांच में। अब हमको ये होता है कि टेक्निकल कोर्स यानी कि बीटेक के बाद ही हमारी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बीएससी के बाद भी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं क्योंकि जो आईटी कंपनीज़ हैं जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, डिलॉयट, ये लोग हायर्स करते हैं ग्रेजुएट्स को बीएससी लेवल पे और इन्हें ट्रेनिंग देते हैं टेक्निकल स्किल्स की। तो अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है फिर भी आप इन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हम इन कंपनीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हर कंपनी की अपनी एक वेबसाइट होगी। उस वेबसाइट पे आपको करियर्स नाम से एक साइड में मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं या फिर आप लोग कोई भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें अपना नंबर ऐड करके अपने लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं कि कब इनकी ऑफ कैंपस की अपडेट्स आएंगी और कब आप अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए हमारी लिस्ट में फर्स्ट कंपनी है विप्रो। विप्रो के साथ क्या है कि अगर जो आप बीएससी कर रहे हो और साथ में आप लोग बीएससी के बाद विप्रो में प्लेस होना चाहते हो तो बेसिकली उनके पास एक क्राइटेरिया है, या फिर जिसे मैं बोलूँगी कि विल्प, जिसको हम कहते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, आप एक तो कंपनी के लिए जॉब करोगे, साथ में आपकी वीकेंड्स पे अपना पढ़ाई कराएंगी कंपनी, जो कंपनी ही स्पॉन्सर करेगी या फिर जिसको मैं बोलूँ एमटेक कराएगी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से। इसमें आपका 5 साल का सर्विस एग्रीमेंट रहता है। सेकेंड इन द कंपनी इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस काफ़ी जानी मानी कंपनी है। तो इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं और इनकी एक एप्लीकेशन भी है, इन्फी क्यू। तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे भी अपडेट्स ले सकते हैं, अपना रजिस्टर कर सकते हैं। डिलॉयट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप डिलॉयट के लिए और वहाँ पर करियर्स नाम का आपके पास ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और ऐड करना चाहूँगी डिलॉयट के बारे में कि ये लोग बेसिकली बीएससी जैसे ग्रेजुएट को भी काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफ़र करते हैं, बस आपके पास पैशन होना चाहिए उसे लेने के लिए। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ टीसीएस। टीसीएस सबको पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इनका क्या रहता है, एक तो निंजा वाला होता है बीटेक के लिए और साथ में आपके पास अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप लोग टीसीएस एनक्यूटी पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली एक एग्ज़ाम है जो टीसीएस अपनी और क्लाइंट्स या फिर और कंपनी के साथ मिलके कंडक्ट कराती है। फिर आपको यहाँ से अपना एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा और यहाँ पर आप खुद अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको आईटी में चाहिए जॉब, बेसिक कंप्यूटर्स में चाहिए जॉब, एज एन अकाउंटेंट चाहिए या कैसे चाहिए, तो आप वेरियस जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस इसमें खास बात क्या रहेगी कि जो आपका स्कोर कार्ड है एक तो वो 2 साल के लिए वैलिड हो जाएगा, तो उस स्कोर से आप डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई कर पाओगे जो टीसीएस के साथ ही हैं और उससे आपको एक हो जाता है ना कि आसानी रहेगी टीसीएस या उसके साथ की कंपनीज़ में अप्लाई करके प्लेस होने की। वैसे ही आईबीएम, टेक महिंद्रा, बहुत सारे आईटी कंपनीज़ हैं जो बीएससी को ग्रेजुएट लेवल पे उन स्टूडेंट्स को उठाती है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ये मत सोचना कि सिर्फ बीटेक के बाद ही हो सकती हैं प्लेसमेंट्स, बीएससी के बाद भी प्लेसमेंट्स पॉसिबल है। जस्ट द थिंग इज़ कि आपके अंदर वो पैशन, वो एटीट्यूड अपनी प्लेसमेंट को ग्रैब करने का होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जॉब प्रोफाइल बेसिकली है कि आप करोगे क्या। अब आपको तो कुछ आता, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि आपको कुछ आता नहीं, आपके पास कोई स्पेसिफिक कोडिंग स्किल्स नहीं है या आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रेनिंग होगी अलग से जो कि हर कंपनी की वेरी करती है ड्यूरेशन में। इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि आपको क्या करना है, आपकी जॉब कैसी होगी, आपको लोकेशंस बताई जाएंगी कि आप कहाँ पर प्लेस होने वाले हो और ट्रेनिंग्स में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। उस बेस पे आपको एक पर्टिकुलर
लैंग्वेज या स्पेशलिटी दी जाएगी जो कि आपकी बाद में जॉब प्रोफाइल का काम करेगी। और पैकेजेस की बात कर लेते हैं तो पैकेजेस जनरली 2.5 से 3 लाख पर एनम के बीच में ही लाई करेंगे मोस्टली कंपनीज़ के, बट वेरी भी कर सकते हैं क्योंकि TCS जैसी कंपनीज़ या फिर जो हमारी डिलॉयट है वो भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस दे देती है। जस्ट द थिंग इज़ कि आप में स्किल्स हों या फिर पैशन हो कुछ सीखने का, लाइफ में कुछ करने का, तो आप आराम से अपनी पैकेजेस को डे बाय डे एक्सपीरियंस से ग्रो कर सकते हो वहाँ। तो अब बात कर लेते हैं कि अब प्लेसमेंट्स तो हो जाएंगी, पर आप कैसे उनके लिए प्रिपेयर करोगे। तो बेसिकली हर कंपनी में BSc के बाद 2 या 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, आपका बेसिक ऑनलाइन टेस्ट माना जाएगा, जिसके अंदर जनरली 3 चीज़ें आएंगी। पहला जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें जनरली मैथ्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, अपना कोडिंग डिकोडिंग, कंप्यूटर वाली कोडिंग डिकोडिंग नहीं, सिंपल जो SSC वगैरह की पेपर्स में आती है। और साथ में आपकी सिंपल इंग्लिश रहेगी, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशंस आ रहे हैं, सिनोनिम्स हैं या एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स, सिंपल चीज़ें आएंगी, मतलब कि जो आपने पहले पढ़ रखी होंगी। और मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कि आप लोग एप्टीट्यूड, लॉजिकल और इंग्लिश को कैसे टैकल करें प्लेसमेंट्स में। और हम बात करेंगे अब सेकेंड और थर्ड राउंड की। तो बेसिकली जनरली क्या रहता है कि हर कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया है। कई कंपनीज जो हैं सिर्फ एक ही राउंड करती हैं, जो टेक्निकल और HR दोनों होते हैं। और साथ में कई कंपनीज ऐसी हैं जो सेकेंड और थर्ड राउंड अलग अलग रखती हैं। सेकेंड रखेंगी वो टेक्निकल राउंड, जिसके अंदर आपसे आपकी टेक्निकल स्किल्स पूछी जाएंगी, जो आपको आता होगा। जनरली वो वही चीज़ पूछेंगे जो आपके रिज्यूमे में होगी। तो मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे में सिर्फ वही मेंशन करें जो आपको अच्छे से आता हो। और अब बात रही उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं आता उन्हें कंप्यूटर्स, तो उनके लिए क्या रहेगा, उनको सिर्फ अब तक जो उन्होंने अपनी BSc में पढ़ा है ना, सिर्फ वो पता होना चाहिए, ताकि जब जो है इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उस आंसर दे सको। और वो ये नहीं जज करेंगे आपको कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, वो ये जज करेंगे कि आपने अपनी पिछले 2-3 साल में क्या कुछ सीखा, क्या मतलब आपके पास वो पैशन, वो टैलेंट है कुछ सीखने का आगे फर्दर, जस्ट वो चीज़ आपको ध्यान रखनी हो। और फिर हमारे पास क्या होता है, कई कंपनीज ना रिटन टेस्ट लेती हैं। उसके अंदर आपको एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक के बारे में आपको 50 to 60 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा। और लास्ट है हमारा HR राउंड। तो HR राउंड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। सिंपल क्वेश्चंस होंगे जो कि बेसिकली आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करेंगे। एंड यहीं तक रहेगी आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर देना। एंड इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इज़ परस्यूइंग BSc, उनको आप शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरी जो भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका अपडेट आपके पास आ जाए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।